अगर किसान के ऊपर 10,000 रुपये का कर्ज हो तो बैंक वाले वहाँ पुलिस लेकर पहुँच जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और या फिर बैंक वाले कहते हैं कि आप उस कोने में हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए, आपको ये सज़ा मिलती है। लेकिन जब देश के बड़े उद्योगपति हज़ारों करोड़ रुपए बैंकों का नहीं दे पाते हैं वापस, तो उनके सामने बैंक भी और सरकार भी बिल्कुल कमज़ोर दिखाई देते हैं। यानी अगर वो ये कह दें कि हमारे पास इतने आपके पैसे देने के लिए नहीं है, तो उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते। नमस्कार, देश की बात में आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी की। अनिल अंबानी के ऊपर 40 बैंकों का 85,000 करोड़ रुपए बकाया है, और उनकी 3 कंपनियां जो है रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल, जो कि आरकॉम की सब्सिडरी कंपनीज हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसी जानकारी एसबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी और कहा कि अनिल अंबानी की इन तीनों कंपनियों ने हमारे साथ धोखा किया है। इन्होंने ये कहा था कि हम अपनी एसेट्स बेचकर आपका पैसा चुका देंगे। दरअसल एसबीआई ने ये बात हाईकोर्ट में कही। अनिल अंबानी की इन तीनों कंपनियों के ने जो फ्रॉड किया है, उसमें दरअसल जब आरकॉम बैंकों के पैसे दे रहा था, उसके बाद जब उसने देने बंद किए तो ये लोग एनसीएलटी में गए। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो बड़ी कंपनियां पैसा नहीं दे पाती हैं उद्योगपति, तो एनसीएलटी जाते हैं ताकि उन्हें डिफॉल्टर घोषित ना किया जाए। और जब ये तीनों कंपनियां आरकॉम एनसीएलटी में गई तो उन्हें स्टैंड स्टिल का दर्जा दे दिया गया, ताकि वो अपनी एसेट्स बेचकर पैसा चुका सके इन बैंकों का। अब बात करते हैं कि अनिल अंबानी की एसेट्स हैं क्या क्या, जिनको बेचकर इन्हें इन 40 बैंकों का पैसा चुकाना था। सबसे पहले है रिलायंस का रियल एस्टेट एसेट्स। उसमें सबसे पहले बात करते हैं धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी की, जो कि नवी मुंबई में है। 133 एकड़ में यह प्रॉपर्टी फैली हुई है, और इसका जो लगभग मूल्य है वो 10,000 करोड़ के करीब बताया जाता है। इसके अलावा है स्पेक्ट्रम, और उसके बाद टेलीकॉम टावर्स और मीडिया कन्वर्जेंस नोड्स MCN माफ़ कीजिएगा। दरअसल ये 4 प्रॉपर्टी बेचकर अनिल अंबानी की कंपनीज ने बैंकों को ये कहा था, एनसीएलटी में कहा था कि हम इन बैंक्स का पैसा चुका देंगे। लेकिन सबसे पहले जब रियल एस्टेट की बेचने की बात हुई तो उसको लेकर 8 से 10 कंपनियों ने बोली लगाई, और उसमें एक डील फाइनल हुई। फिर बारी आई स्पेक्ट्रम की, जो कि 500 मेगाहर्ट्ज़ का है। इसको लेकर भी बोली लगी। इसके बाद टेलीकॉम टावर्स और MCN मीडिया कन्वर्जेंस नोड्स, इन सब की बोली लगी, और एक अनुमान के मुताबिक एक डील तय हुई कि 22,500 करोड़ रुपए इनको बेचने से इन 40 बैंकों को मिल जाएंगे, जबकि जो टोटल लोन है वो 85,000 करोड़ है। तो बैंकों को लगा कि शायद कुछ तो आएगा, यानी कहाँ 85,000 करोड़ और कहाँ 22,500 करोड़। तो ये एक डील हुई थी जो अनिल अंबानी को बैंक्स को पैसा देना था। लेकिन जब ये डील फाइनल हुई और जो पैसा बैंकों को मिलना था, आरकॉम डील फाइनल होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम DOT के पास गया कि हमें स्पेक्ट्रम बेचने की अनुमति दी जाए। लेकिन हुआ क्या, DOT ने मना कर दिया और कहा कि आपका जो पुराना भुगतान है आप पहले उसे करिए, फिर हम आपको स्पेक्ट्रम बेचने की इजाज़त देंगे। इसमें मैं आपको बीच में एक बात बता देता हूं कि ये जो जियो जब लॉन्च हुआ था, उसके पास जो स्पेक्ट्रम टावर्स और मीडिया कन्वर्जेंस नोड्स थे, ये सभी जियो के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। यानी अनिल अंबानी की कंपनी के जो स्पेक्ट्रम और टावर्स थे वो जियो इस्तेमाल कर रहा है। और अब जब DOT के पास ये लोग गए कि हमें स्पेक्ट्रम बेचने की अनुमति दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि पुराना भुगतान कर दीजिए। हालांकि आरकॉम के अलावा एयरटेल और वोडाफोन का भी पुराना भुगतान है, जो कि केस अभी चल रहा है। लेकिन DOT ने इसकी अनुमति देने से मना कर दिया, जिसके बाद ये डील रुक गई। इस बीच में RBI ने भी कहा DOT को कि भैया आप हमारे बैंक डूब जाएंगे, आप इसको बेचने की अनुमति दे दीजिए। ये 22,500 करोड़ की डील है, जिससे बैंकों को पैसा मिलेगा। लेकिन DOT ने मना कर दिया और ये डील रद्द हो गई, जिसके बाद SBI जो सबसे बड़ा बैंक है उसने हाईकोर्ट में ये बात कही कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है, हमें बाकी बैंकों को और हमें 22,500 करोड़ इन एसेट्स को बेचने से मिलने थे, लेकिन हमें वो अब नहीं मिल रहे हैं। ये बड़ी वजह थी कि जिसके कारण बैंक्स को ये कहना पड़ा कि अनिल अंबानी की इन तीनों कंपनियों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। इन तीनों कंपनियों का मिलाकर 85,000 करोड़ का कर्ज इनके ऊपर है, और अब अनिल अंबानी की इन कंपनियों ने कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। खुद अनिल अंबानी ने जब इन 40 बैंकों में से 3 बैंक चीन के हैं, जब ये तो तीनों बैंक थे, ये लोग यूके की इंटरनेशनल कोर्ट में गए, वहाँ इन्होंने अनिल अंबानी के ऊपर केस किया। और वहाँ जब अनिल अंबानी वर्चुअल हियरिंग में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि
मैं बैंकरप्ट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास एक ही गाड़ी है और मैं अपनी बीवी के गहने बेचकर अपना घर चला रहा हूँ। यानी 40 में से 3 बैंक जो चीन के थे उनके सामने यूके के इंटरनेशनल कोर्ट में अनिल अंबानी ने माना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ और अपनी बीवी के गहने बेचकर मैं घर चला रहा हूँ। मैं आपको याद दिला दूँ कि जब धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का बंटवारा हुआ था तो इनके अनिल अंबानी के हिस्से में 3 लाख करोड़ की संपत्ति आई थी, जो कि आज खुद को कंगाल बता रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आरबीआई के कहने के बावजूद भी डीओटी ने अनुमति नहीं दी, 22,500 करोड़ की डील रद्द हो गई और चीन के बैंक्स के द्वारा जो केस किया गया था उसके सामने अनिल अंबानी ने कह दिया कि मैं बैंकरप्ट हूँ, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। इसके अलावा एरिक्सन के साथ भी एक समझौता था अनिल अंबानी की कंपनी का। एरिक्सन ने जब कंटेम्प्ट किया सुप्रीम कोर्ट के सामने उस डील में एरिक्सन के साथ में अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी दे रखी थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप 1 महीने के अंदर इनके पैसे दीजिए या फिर आप जेल जाइए। तो फिर अनिल अंबानी ने अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी से लेकर 550 करोड़ रुपए एरिक्सन को दिए थे। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल, ये बात सही है कि बैंकों ने ये कहा कि हाँ हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन अगर डीओटी परमिशन दे देता तो कम से कम 22,500 करोड़, लगभग आधे पैसे, क्योंकि जो मूल पैसा है वो 45,000 करोड़ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगने के बाद वो तीनों कंपनियों का बढ़कर 85,000 करोड़ तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर ये एसेट्स बिक जाती तो 22,500 करोड़ कम से कम बैंकों को मिल जाता। हालांकि जो चीन के बैंकों का पैसा है वो महज 5,446 करोड़ है और एसबीआई का लगभग 6,500 करोड़। इसके अलावा उसमें बहुत सारे बैंक्स भी हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुकेश अंबानी की जियो कंपनी जो है वो इन स्पेक्ट्रम टावर्स और मीडिया कन्वर्जेंस नोड्स का इस्तेमाल कर रही है। ये इसमें अपने आप में एक टेक्निकल पेच है, लेकिन डीओटी की एक परमिशन से बैंकों को 22,500 करोड़ मिल सकता था, जो कि अब नहीं मिल रहा है और इसीलिए बैंकों ने ये कह दिया है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा पैसा जो अनिल अंबानी अब नहीं चुका पा रहे हैं उसका भुगतान ये बैंक कैसे कर पाएंगे, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। लेकिन डीओटी अगर चाहती, सरकार अगर चाहती तो परमिशन मिल सकती थी, क्योंकि आरकॉम के अलावा एयरटेल वोडाफोन का पैसा भी जो पुराना भुगतान है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का नहीं गया है। लेकिन इन सब के बीच में कुल मिलाकर जो नुकसान है वो देश के बैंकों का हो रहा है और मामला 85,000 करोड़ का है और एक उद्योगपति, और यही वो उद्योगपति हैं जिन्हें रिलायंस का ठेका भी दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने बहुत हंगामा किया था।